मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह आज हूँ है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हे लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही, नागनी सी भइयो लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिरजीवो भऊ दऊ भैया, हरी हलधर की जोटी। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से सूरदास के पद, जो कि पाठ नंबर 15 है, उसकी व्याख्या समझेंगे। सूरदास के पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीला का व्याख्यान करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि दूध पीने से चोटी लंबी हो जाती है, ऐसा माँ कहती है और दूध पिलाती है और वो दूध पी भी लेते हैं, लेकिन उनकी चोटी बढ़ती क्यों नहीं है, बड़ी क्यों नहीं हो रही है। मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, ये चोटी कब बढ़ेगी, कब लंबी होगी, कितनी बार मुझे दूध पिलावत भई, यह आज हो है छोटी, कितनी बार मुझे दूध पिलाती हो, लेकिन ये आज भी छोटी की छोटी है। जैसे हम भी अपने बच्चों को बोल देते हैं, आसपास लोग कहते हैं कि बेटा खाना खा लो, दूध पी लो, तभी तो बड़े होगे, तभी तो होशियार होगे। ऐसे ही पहले समय में भी कृष्ण की माता उनको ऐसे ही लालच से दूध पिलाती थी कि तेरी चोटी तुझे लंबी करनी है, तुझे बाल लंबे करने हैं तो दूध पी ले। तो सूरदास जी कृष्ण के तो कृष्ण कह रहे हैं कि देखो मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन ये आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी जो है ये लंबी मोटी, ये मन में सवाल उठता है कि दूध तो कई दिनों से पी रहे हैं, फिर भी उनकी चोटी छोटी ही है। माँ ने कहा था कि कृष्ण की चोटी कैसी बेनी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिनी सी भ्रेड़ लोटी। अर्थात माँ ने कहा था कि कृष्ण कि उसे रोज नहलाया जाएगा, गुथा जाएगा, यानी बालों को रोज साफ किया जाएगा, गुथा जाएगा, जिससे चोटी नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। रोज नहलाया जाता है, गूंथा जाता है, चोटी किसी नागिन की तरह जमीन पर नहीं लेटती है। कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि माँ उन्हें मक्खन भी देती है, रोटी भी देती है। बार बार माँ उन्हें मक्खन और रोटी देने के बजाय कच्चा दूध पिला रही है। कृष्ण और बलराम की जोड़ी पर सूरदास जी मुग्ध हो गए हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं कि सूर चिरावत हो, दोनों भाइयों पर वो प्रसन्न होते हैं और हरि हलधर की जोटी, यानी जो जोड़ी है, हरि कहते हैं श्री कृष्ण को और हलधर कहते हैं बलराम को, उसकी जोड़ी पर उनकी जोड़ी पर वो मुग्ध होते हैं और उनकी बड़ी उम्र की कामना करते हैं। चलिए दूसरा पद पढ़ लेते हैं। तेरी लाल मीरू माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढो डढ़ी हो आप ही आयो, आप ही आयो। खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखी खवायो। उखल चढ़ी सीको को लेखनो, अनभावत भ्यो के ढरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह रोटा कौन ढंग लायो। सूर शाम को हटके न राखे, ते ही पूत अनोखी जायो। इस पद में सूरदास जी गोपियों के द्वारा, इस पद में गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आई हैं। कृष्ण ने उनका माखन चुराकर खा लिया है और यशोदा से
उनकी शिकायतें करती हुई गोपियां कहती हैं कि तेरो लाल मेरा माखन खायो, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन चुरा के खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, जब दोपहर में घर में सन्नाटा था, ढूंढो ढूंढोई आप ही आयो। वो दरवाजा खोलकर, सन्नाटा था तो ढूंढता ढूंढता वो अपने आप ही आ गया, माखन को ढूंढते हुए आ गए। खोली किवारी बैठी मंदिर में, अपने आप दरवाजा खोल लिया, गोपियों के घर में प्रवेश कर गए, दूध दही सब सखीन खवायो, और प्रवेश करके उन्होंने अपने मित्रों के साथ दूध दही मक्खन सब पे हाथ फेर लिया, सब खा गए, सब उन्होंने और उनके दोस्तों ने खा लिया। उखल चढ़ी सीको को लेनो, अनभावत भ्रू में धरकायो। श्री कृष्ण ओखल पर चढ़कर छींके तक पहुंच गए। ओखल कहते हैं जो बीच में जगह होती हैं जिनके द्वारा ऊपर दीवारों पर ऊपर तक चढ़ाया जाता है, बीच बीच में जो जगह छोड़ दी जाती है दीवारों के बीच में, गांव के घरों में ये बनाए जाते हैं, ओखली कहते हैं। ओखल पे चढ़ के छींके तक पहुंचे। छींके होता है, छींका कहते हैं जहां पर मटके को रखा जाता है, वह मुंडेर पे न रख के लटका दिया जाता है, दीवार जो छत होती है छत के नीचे किसी चीज पर उसको लटका दिया जाता है, जैसे हम मटकी फोड़ने पर किसी दृश्य में देखते हैं। तो छींके पर पहुंच जाते हैं। अनभत भयो न धरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ठोटा कौन ढंग लायो। गोपियां कह रही हैं कि वो छींके तक पहुंच जाते हैं, जमीन पे बहुत सारा माखन खिला देते हैं और कहती है कि यशोदा ने ऐसा उत्पादी लड़का पैदा किया है, अर्थात ऐसा शैतान बच्चा पैदा किया है जिसके कारण प्रतिदिन दूध दही का नुकसान हो रहा है। सूर्य शाम को हटही, हटकी ने राखो ते ही पूत अनोखो जाओ, कि ये कैसा लड़का है, दूध दही का नुकसान करता है, और यशोदा ऐसी महिला है जिन्होंने इस अनोखे लड़के को जना है, जन्म दिया है। तो वो शिकायत कर रही हैं, जो कृष्ण की शरारतों से थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और उनको समझ नहीं आता है कि ये अनोखा लड़का हमें बिना बताए और कैसे कैसे लीलाएं करता रहता है। चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए हैं? तो वो बलराम की चोटी की तरह अपनी चोटी भी लंबी कर लेना चाहते हैं, मोटी चोटी चाहिए उन्हें, इसलिए वो दूध पीने के लिए तैयार होते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोचते हैं? वो सोच रहे हैं कि काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय मेरी चोटी नागिन की तरह भूमि पर लहराने लगी, उनकी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि भूमि को भी स्पर्श कर ले। प्रश्न नंबर 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? हम जानते हैं कि वो माखन रोटी को भी पसंद करते हैं दूध की तुलना में। प्रश्न नंबर 4, ते ही पूत अनोखो जायो में ग्वालन के मन में कौन सा भाव मुखरित है? तो इन पंक्तियों के द्वारा ग्वालन कहती है कि तेरा ही बेटा सिर्फ अकेला ऐसा है जो एक अनोखा है। वो एक प्रकार से यशोदा माँ को उल्हाना दे रही हैं और अपेक्षा का भाव प्रकट कर रही हैं। प्रश्न नंबर 5, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखेरा क्यों देते हैं? तो श्री कृष्ण छोटे बच्चे हैं, वो जानबूझकर माखन नहीं बिखेरते हैं। जब अपनी सखियों को, अपने सखाओं को माखन देते हैं तो कुछ माखन न चाहते हुए गड़बड़ में बिखर जाता है, वो चुपके चुपके चोरी से माखन लेते हैं। तो वैसे भी उनके छोटे छोटे हाथों से माखन बिखर जाना स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? हमको दोनों ही पद बहुत अच्छे लगे। पहले पद में
श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टा है, बाल लीला का वर्णन किया गया है, भोलेपन और निश्चलता स्वभाव का सूचना देते हैं, सूचित करता है। और दूसरे में जो है उनकी शिकायतें करती हुई जो ग्वालिन है उससे उनकी शरारतों का पता चलता है। तो अगर हमें तुलना की जाए तो हमें पहला पद अधिक खुश प्रदान करने वाला और अच्छा लगता है। आशा है आपको यह पाठ सूरदास के पद श्री कृष्ण की लीलाओं से रचित अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।